ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो एक मेंटल गेम है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। आपके इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं और सबसे बड़े दोस्त भी। मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को मास्टर करना होगा। बहुत सारे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन अक्सर वो ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। ग्रीड, फियर और इम्पेशंस जैसे इमोशंस गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इन डिसीजंस की वजह से ट्रेडर्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। ये आपको बिना सोचे समझे इंपल्स में डिसीजन लेने से रोकता है और आप अपने प्लान के हिसाब से रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं। मार्केट में इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए आपको एक विनिंग माइंडसेट की जरूरत होती है। हर ट्रेडर इमोशनल चैलेंजेस फेस करता है। सबसे कॉमन है ग्रीड, फियर और इम्पेशंस। ये इमोशंस हमारे एक्शंस के पावरफुल ड्राइवर्स हो सकते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को इजीली साबोटाज कर सकते हैं। ग्रीड हमें ज्यादा रिस्क लेने के लिए पुश करता है। हम जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। फियर हमें पैरालाइज कर देता है, जिससे हम कैलकुलेटेड रिस्क्स नहीं ले पाते हैं। इम्पेशंस की वजह से हम बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं। हम ट्रेड्स में बहुत जल्दी एंटर करते हैं या बहुत लेट एग्जिट करते हैं। अपने अंदर इन इमोशंस को पहचानना उन्हें मैनेज करने की तरफ पहला कदम है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ये हमारे ट्रेडिंग बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। सिर्फ तभी हम इनके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रीड एक बहुत पावरफुल इमोशन है। ये हमें रीजन और लॉजिक से दूर कर सकता है। हम अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स के पीछे भाग सकते हैं या विनिंग ट्रेड्स को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, ये उम्मीद में कि हमें और ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसकी वजह से अक्सर हमें प्रॉफिट कम होता है या फिर लॉस भी हो जाता है। ग्रीड से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है एक ट्रेडिंग प्लान बनाना। इस प्लान में आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और प्रॉफिट टारगेट्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। ये आपकी रूल बुक की तरह एक्ट करता है, जो आपको इमोशंस या बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने से रोकता है। एक बार जब आप प्लान बना लेते हैं तो उसे रिलीजियसली फॉलो करो। इमोशंस या हंचेस के बेसिस पे उसे डिविएट मत करो। याद रखो, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आप ग्रीड की वजह से होने वाली कॉस्टली मिस्टेक्स से बच सकते हैं। फियर ग्रीड का उल्टा है, लेकिन यह उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। पैसे लूज करने का फियर हमें एक्शन लेने से रोक सकता है। इसकी वजह से हम पोटेंशियली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंटर नहीं कर पाते हैं या फिर ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। फियर को ओवरकम करने का की है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेड में एंटर करने से पहले डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो। ये आपके ओवरऑल कैपिटल का एक छोटा परसेंटेज होना चाहिए। अगर ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एग्जिट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करो। ये आपके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है। ये जानकर कि आपके पास एक सेफ्टी नेट है, फियर को काफी कम कर सकता है और आपको एक क्लियर माइंड से ट्रेड करने में हेल्प करता है। सेक्शन 5, ट्रेडिंग माइंड पेशेंस का महत्व। इम्पेशंस एक ट्रेडर का डाउनफॉल का रीजन बन सकता है। मार्केट हमेशा हमारे डिजायर्ड पेस से मूव नहीं करता है। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और इंपल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं। हम ट्रेड्स में बहुत जल्दी एंटर कर सकते हैं, बहुत लेट एग्जिट कर सकते हैं या फिर ओवर ट्रेड कर सकते हैं जल्दी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का वेट करो जो आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ अलाइन करते हैं। ट्रेड्स के लिए फोर्स मत करो या मार्केट को चेज मत करो। याद रखो, एक बुरा ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप एक ट्रेड मिस कर दो।
एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट डेवलप करो। क्विक विंस के बजाय कंसिस्टेंट ग्रोथ पे फोकस करो। पेशेंस आपको आपके एनालिसिस और प्लान के बेसिस पे कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। सेक्शन 6, आपका ट्रेडिंग प्लान। सक्सेस के लिए आपका रोड मैप। एक ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मार्केट में सक्सेस के लिए आपका रोड मैप है। इसमें आपके ट्रेडिंग के सारे एस्पेक्ट्स होने चाहिए, मार्केट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट से लेकर ट्रेड एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तक। आपके प्लान में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द मार्केट्स यू ट्रेड, आपके प्रेफर्ड सेटअप्स और आपके एंट्री और एग्जिट रूल्स। इसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आउटलाइन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ट्रेडिंग प्लान को आपके रिस्क टॉलरेंस, ट्रेडिंग स्टाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से पर्सनलाइज किया जाना चाहिए। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ इवॉल्व होता है। सेक्शन 7, विनिंग मेंटालिटी। अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करें। ट्रेडिंग एक ऐसा जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लॉसेस इस गेम का एक हिस्सा हैं। चैलेंजिंग टाइम्स में पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। लॉसेस से डिमोटिवेट मत हो, उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। अपने ट्रेड्स को एनालाइज करो, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली अपने प्लान को एडजस्ट करो। हर लॉस आपको प्रॉफिटेबिलिटी के एक कदम और करीब ले जाता है। अपनी विंस सेलिब्रेट करो, लेकिन उन्हें अपने ईगो को बंधने मत दो। ग्राउंडेड और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस्ड रहो। याद रखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ट्रेडिंग में सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, ट्रेडिंग के मेंटल गेम को मास्टर करें। ट्रेडिंग सक्सेस सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट नॉलेज के बारे में नहीं है, ये मेंटल गेम को मास्टर करने के बारे में है। आपके इमोशंस आपके सबसे बड़े एसेट हो सकते हैं या फिर आपके सबसे बड़े दुश्मन। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। अपने एक्शंस को ग्रीड, फियर या इंपेशंस से डिक्टेट न करने दें। अपने ट्रेडिंग प्लान से चुप के रहो। अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करो और पेशेंट रहो। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंटिन्यूअसली काम करते रहो। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से गाइडेंस लो। याद रखो, अपने माइंड को मास्टर करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन एक ट्रेडर के रूप में अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ये बहुत जरूरी है।